गोरखपुर के उरुआ ब्लॉक में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित शिक्षक संगोष्ठी में संगठन की नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से सर्वेश कुमार पाठक को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित कर उनके शैक्षिक योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सैकड़ों शिक्षकों की मौजूदगी रही। संगठन के पदाधिकारियों ने शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से काम करने का भरोसा दिलाया। देखिए उरुआ से हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, स्वागत है आपका सीकरीगंज लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव हमारे क्षेत्र में लाया हुआ है। आपके इस चैनल को हमको लगता है कि लाखों व्यूवर्स सुनते हैं। निश्चित रूप से आपके द्वारा हमारी वार्ता को लोग सुनेंगे, समझेंगे और शिक्षक समस्याओं से अवगत होंगे। धन्यवाद आपका। सर, कुछ सवाल है हमारा। जी, पहला सवाल है, सर्वसम्मति से शिक्षक संघ के अध्यक्ष चुने जाने पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर, आज शिक्षक समाज ने हमारे पर भरोसा जताया है। इसके लिए हम शिक्षक संघ का और अपने उरुआ ब्लॉक के सभी शिक्षक साथियों का पुरसा आभार व्यक्त करते हैं कि इस कम उम्र के शिक्षक को अपना उन्होंने विश्वास जताया है। प्राथमिकताएं बहुत सारी हैं और बहुत सारी बातें हम इसमें कहना चाहते हैं। हमारा पूर्व का जो संगठन रहा है, उसके हम किसी का नाम नहीं लेंगे, उनकी निरंकुशता से हमारे उरुआ ब्लॉक के समस्त शिक्षक में कहीं कहीं रोष व्याप्त था। उनकी निरंकुशता ऐसी थी कि शिक्षक अपनी बात उनके तक पहुंचा नहीं पाता था और अधिकारी वर्ग द्वारा, संजोग से इस बात के हमारे अधिकारी अच्छे आ गए हैं, शोषण किया जाता था। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी शिक्षकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी अधिकारों के हनन के लिए उनका यह भाई उनके साथ मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। सर, नई शिक्षा नीति और शिक्षकों की चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई है, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी दिशा में इनका काम है और बहुत बड़े बदलाव की वकालत करती है। हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनकी विद्यालयी बोझ को कम करना चाहती है। एक व्यवसायपरक रोजगार देने के लिए हमारी भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हमारा जो संगठन है, निश्चित रूप से भारत सरकार की योजनाओं को एक आम अभिभावक तक, अंत्योदय जो भारत सरकार की नीतियां हैं, निचले तबके के प्रत्येक नौनिहालों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसके हम अग्रणी हैं। उसको हम आगे ले जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात सरकार तक पहुंच रही है तो आपने बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमारे शिक्षकों की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यद्यपि आपने बहुत सारे सुधार इसमें किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालय और शिक्षक की जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जैसे हर क्लास में हमारा शिक्षक चाहिए, हर विद्यालय को प्रधानाध्यापक चाहिए, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हो, साफ सफाई की। मैं एक छोटे से प्रसंग की चर्चा आपसे कर देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कौड़ीराम में एक महिला शिक्षिका, जिसको आटा बच्चों के द्वारा पिसवाने को लेकर के थोड़ी सी चोट आने पर निलंबित किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक और सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? अध्यापक हमारा पढ़ाता है, वो झोला लेके सब्जी खरीदने जाता है, वह सिलेंडर लेके आता है, वह आटा भी पिसवाता है। अगर इस दौरान, क्योंकि वो महिला शिक्षिका थी, वहाँ कोई पुरुष कार्यरत नहीं था, किसी बच्चे से सहयोग लेगा, देखिए आकस्मिक घटना किसी साथ कर सकती है। हमारे आपके साथ थोड़ी सी घटना घट जाने के बाद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारा संगठन जल्द ही अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से बातचीत करके विद्यालय पे जाएगा और नियमानुसार जो भी बातचीत से इसका जो हल निकलेगा तो हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे और पुनः उस अध्यापिका को विद्यालय पे लाने का प्रयास करेंगे। सर, उरुआ ब्लॉक के शिक्षकों के सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्याएं मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो संगठन यहाँ का रहा है बिल्कुल निरंकुश। अभी मैं आपको बता दूँ, आज क्योंकि मेरा आज गठन हुआ है, आज हमारी कार्यकारिणी का आज मैं अध्यक्ष बना हूँ। बहुत सारी समस्याओं का अंबार है हमारे ब्लॉक में। अभी तो मैं आपको बहुत आश्चर्यचकित होंगे आप यह बात जान करके कि लगभग 2015 के बाद लगभग 11-12 सालों में, समझिए 14 सालों के बाद आज हमारे वहाँ शिक्षक विदाई समारोह हुआ है। शिक्षक जो हमारे यहाँ जो अनवरत 30-35 साल तक सेवा किए हैं, उनका हमारे ब्लॉक के पूर्व के जो अध्यक्ष और मंत्री रहे हैं, उन्होंने कोई स्वागत समारोह नहीं किया है। यद्यपि हमारे शिक्षक चंदा देते हैं या
आपके माइक पे कहने वाली बात नहीं, बहुत सहयोग करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे बुजुर्ग शिक्षक ने दोनों हाथों से उठाकर मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया है। मैं उन सभी शिक्षकों का मैं आपके चैनल के माध्यम से आदर वंदन अभिनंदन करता हूँ। समस्याएं जो बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक वैसी समस्याएं हमारे उरुआ के शिक्षकों की है। सबसे बड़ी समस्या है कि विद्यालय की साफ सफाई और रखरखाव की। बहुत सारे विद्यालयों में सिलेंडर चोरी का अभियान चला है। हमारा अध्यापक चोरी की शिकायत करने जाता है, कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। वो विद्यालय में कहाँ से जाएगा? वो अपने पैसे से सिलेंडर खरीदता है। साफ सफाई को लेकर के यद्यपि हर ग्राम सभा में सफाई कर्मी की नियुक्ति है, लेकिन वो अध्यापक वो तो हम नहीं कर सकते आपके कैमरे के सामने। कभी कभी वो खुद ही सफाई करता है। हालांकि यह साफ सफाई करना अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की है, लेकिन क्या वो शिक्षक से सफाई करवाना विद्यालय की, क्या जबकि बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं, सफाई कर्मी की नियुक्ति है। मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि रोज तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार प्रत्येक विद्यालय की साफ सफाई रखरखाव की जिम्मेदारी आप लीजिए। बहुत सारे यद्यपि शौचालय है, लेकिन उसकी साफ सफाई के लिए व्यवस्था नहीं है। महिलाओं का सुदूर ब्लॉक में ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाए, वो अपने गृह ब्लॉक में पहुँचे, उनका आना जाना आसान हो।